दरअसल प्रयागराज महाकुंभ के दौरान यूपी में मस्जिद से माहौल बिगाड़ने वाला काम हुआ। प्रशासन से अनुमति लिए बिना चोरी छिपे टीन शेड डालकर एक मस्जिद बनाई गई, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों ने नमाज पढ़ी। जब मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो गिरफ्तारी हुई और चुपके चुपके नमाज पढ़ने वालों का विरोध खुद मुसलमान भी कर रहे हैं। महाकुंभ के बीच यूपी में अवैध तरीके से मस्जिद कैसे बनी? ड्रोन की तस्वीर में देखिए, जिसमें नीले रंग के टिन शेड के नीचे 40 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 7 लाइनों में लोग नमाज पढ़ते दिख रहे हैं, पर जिस जगह ये नमाज पढ़ी जा रही है वो कोई मस्जिद नहीं, बरेली के जाम सावंत गांव में 200 वर्ग गज जमीन पर टीन शेड डालकर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और शुक्रवार को यहाँ पर नमाज अदा की गई। बरेली में इस वक्त गणतंत्र दिवस और त्योहारों को लेकर प्रशासन की तरफ से निषेधाज्ञा लागू है, इसलिए बिना अनुमति और अस्थायी शेड में सामूहिक नमाज पढ़े जाने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। कदीर अहमद नाम के व्यक्ति हैं जिनकी अपनी वहाँ भूमि है। उस भूमि के ऊपर चारदीवारी बनाकर और टीन शेड डाल करके वहाँ सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी, जो कि नियम विरुद्ध था। इस संबंध में थाना बहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें 4 लोगों को कल गिरफ्तार करके धारा 170 BNSS में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है। बरेली पुलिस ने ग्राम प्रधान आरिफ समेत कदीर अहमद, मुजम्मिल, मोहम्मद आरिफ, अकील अहमद, छोटे और मोहम्मद शाहिद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ अनुमति लिए बगैर सामूहिक नमाज अदा करने और अवैध तरीके से मस्जिद बनाने का मामला दर्ज किया है। लेकिन ये खबर सामने आई तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुस्लिमों पर दर्ज किए गए मुकदमे को खत्म करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये तो खुदा की इबादत है और अल्लाह की इबादत करने के लिए पूजा पाठ करने पर भी अगर हमारे हिंदुस्तान में FIR लिखी जाएगी तो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का क्या होगा। जिन लोगों ने भी FIR लिखाई है, जिन लोगों को भी नमाज पर एतराज है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि खुदा की इबादत करना है, खुदा की पूजा पाठ करना है। इसलिए मैं जिला इंतजामिया से यही गुजारिश करूंगा कि उस FIR को कलअदम करार दिया जाए, खत्म किया जाए। मौलाना तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे आखिर अवैध तरीके से मस्जिद क्यों बनाई गई। जाम सावंत गांव में ना तो कोई मंदिर है ना ही मस्जिद। गांव के हिंदू समुदाय के लोगों ने अवैध तरीके से मस्जिद बनाने का विरोध किया, लेकिन जब नमाज नहीं रुकी तो हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ड्रोन का वीडियो डालकर पुलिस प्रशासन से शिकायत की। सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हुआ। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की और फिर एक्शन शुरू हो गया। कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था जो थाना बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम जाम सावंत का था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग एक टीन शेड के मकान में नमाज अदा कर रहे थे। गांव के लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि गांव में ना तो कोई मस्जिद है और ना ही मंदिर है। ये नमाज भी गांव में बिना अनुमति के द्वारा अदा की जा रही थी। काफी दिनों से गांव के प्रधान आरिफ के इशारे पर मुसलमान गुपचुप तरीके से नमाज अदा कर रहे थे। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति है और पुलिस को तैनात किया गया है। आप समझिए कि अवैध तरीके से मस्जिद कैसे बनाई गई। नीले टीन शेड वाला ये स्ट्रक्चर गांव के ही कदीर अहमद का प्लॉट है, जिसके चारों तरफ दीवार खड़ी की गई है, ऊपर टीन शेड डाला गया है और चारों तरफ प्लॉट से घिरी इस जगह को मस्जिद की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। पहले ये मामला सामने नहीं आया, उसकी एक वजह हो सकती है गाँव का मुस्लिम बहुल होना। जाम सावंत गाँव में 62% मुस्लिम आबादी और 38% हिंदू है, यानी गाँव के हर 10 में से 6 लोग मुस्लिम और सिर्फ 4 हिंदू। नमाज अदा करने का मामला बरेली का है, पर माहौल पूरे यूपी में बन रहा है। लखनऊ में भी बरेली की तस्वीरें देखी गईं और लखनऊ के मुसलमानों ने कहा कि टीन शेड डालकर नमाज पढ़ना गलत है। मस्जिद जो है, जुमे की नमाज मस्जिद में होती है और उसकी भी कंडीशन है, जहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती हो, जुमे की नमाज वहीं हो सकती है। अगर सिर्फ आप जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं तो वो गलत है। और दूसरी बात, जो ज़मीन पे आप टीन शेड डाल के नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो किसी ने क्या उस ज़मीन को वक्फ किया है कि नहीं किया है, या सिर्फ कब्जा करने के तहत किया गया है। चाहे कुछ किसी भी धर्म का मामला हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म के लिए कानून बना हुआ, कानून के तहत काम होना चाहिए। और जहाँ पे नमाज हो रही थी तो वो ज़मीन वक्फ की गई कि नहीं, वो लीगल जगह है कि नहीं, ये देखने वाला विषय है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ऐसा है तो
बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले धर्म को पढ़ो, धर्म को समझो, अगर नहीं तो फिर ये तो गलत होता रहेगा। सरकार जैसे आदेश दिया उसे पालन करना चाहिए। चुपके मस्जिद बनाकर महाकुंभ के दौरान यूपी के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई। अब पुलिस जांच के बाद ही मामले की फुल सच्चाई सामने आएगी। बरेली से अजय कश्यप के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। जी